नमस्कार, स्वागत है आपका ओम क्लासेस पुंडरी में। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित 6.3। आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया और इसी के कारण आज हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है और लगातार व्यूइंग हावर्स भी आपके 3 वीक्स में ही बहुत अनंत तक पहुंच पा रहे हैं। आप हमारे चैनल को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं www.youtube.com/c/omclassespunri। यहाँ पर भी आप हमारे चैनल को सर्च देख सकते हैं, जिसमें हमारे 3 अध्यापक वृंद, 3 हमारे गुरुजन आपको ज्ञानार्जन करवाते हुए नजर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य को भी इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सके। समाज कल्याण के लिए ये कार्य हमारा फलीभूत हो सके। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 10th की 6.3 में अभी हम समरूप और बताए जा चुके थे। उन गुणों में क्या था कि एक और त्रिभुज बना दें तो इसे हम कहेंगे ये इसका रूप है, इसके समरूप है। जैसे हम कहेंगे अक्सर समाज में देखते हैं कि जैसा बेटा है वैसा पिता के जैसा ही बेटा है। ये बच्चा अपने पिता पे गया, अपनी माता पर गया है, इसका चेहरे का जो सुडौलपन है वैसा ही अपने माता या पिता के समान है, यानी उसका रूप एक जैसा होना होता है। अर्थात अब देखिए रूप को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, हालांकि वो 100% नहीं होता वहाँ पर, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में एक स्पेशल डेफिनेशन समरूपता की हम देते हैं। समरूपता के लिए क्या कहा है कि उन चीज़ों का कोण एक जैसा हो। जिस एंगल पे उसका लेफ्ट कोण है उसी एंगल पे उसका राइट कोण होना चाहिए और उसी के ऊपर उसका अपर कोण भी उसका वैसा ही होना चाहिए। यानी उसके सभी जो कोण हैं, अगर बाहर वाली त्रिभुज को आप ABC मान ले और अंदर वाली को PQR मान ले, तो कोण A के बराबर कोण P, कोण B के बराबर कोण Q और कोण C के बराबर कोण R होगा। केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके बाद भी भुजाएं जो है वो अनुपातिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये भुजा मान लिया 4, ये 2, तो एक अनुपात हो गया, ये 3, ये 6, ये एक अनुपात हो गया। अगर यहाँ पर ये तो 4 हो जाए और ये 11 हो जाए, तो जो अनुपात 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, जो अनुपात इनका है वही समानुपातिकता शब्द आएगा और ये समरूप होंगे। यानी 4 है तो यहाँ ये 8 होगी, तो ये समरूप कही जाएंगी, अन्यथा ये समरूप नहीं होगी। तो पहली कंडीशन क्या है, कोण सभी बराबर होने चाहिए, और दूसरी कैसी कंडीशन है, समानुपात में हो, उनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक हो। अनुपातिक यानी समान अनुपात में हो, त्रिभुज दोनों अनुपात उनका एक जैसा हो, अनुपातिक हो, समान अनुपातिक हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको ABC एक त्रिभुज दी है जिसमें 60, यहाँ 80 और ये 40 डिग्री एंगल दिया है, और इसी में एक दूसरी त्रिभुज दी है जिसका नाम दिया है PQR। तो ये कोण है आपका 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। बताइए कि 6.34 की त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका उपयोग करके आपने उत्तर देने में किया है, और साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। समरूप त्रिभुजों का, जैसे यहाँ 2 त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अगर समरूपता दिखानी है तो ये इसका समरूपता का निशान है। इस निशान से आप त्रिभुजों को समरूपता को दर्शाएंगे। इनके दोनों कोण C बराबर है कोण R के, ये दोनों कोण बराबर है,
और कोण ए बराबर है कोण पी के, ये दोनों कोण भी बराबर है। अर्थात आपने क्या देख लिया, त्रिभुज के सभी कोण बराबर है। अब त्रिभुजों के सभी कोण बराबर है तो भुजाओं का भी, भुजाओं के कोण भी, भुजाओं की जो लंबाई है वो कोणों के आधार पर ही फिक्स होती है। भुजाएं की जो लंबाई है वो ज़्यादा कम नहीं हो पाएगी। अगर ये सभी कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाओं की लंबाई भी उसी अनुपात में होगी। अतः त्रिभुज ए बी सी समानुपात होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। आपने क्या नियम यूज किया, एंगल एंगल एंगल, समानुपातिकता, कोण 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 समानुपातिकता का उपयोग करके ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो पाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करते हैं हम। यहां आपको दिया है ए बी सी, पी क्यू आर, ये दिया है 4, 6 और 5। तो बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। समरूप के लिए भुजाएं अनुपातिक हो या प्रत्येक कोण बराबर हो, काम चल जाएगा हमारा। देखते हैं, ए बी पहली भुजा इसकी, अब 2 दूनी 4। देखिए इनकी एक सिमेट्री पहले आप अपने दिमाग में बना लीजिए। 2 दूनी 4, 2.5 गुणा 2 5 और 3 दूनी 6। अगर इसका संबंध ए बी का संबंध हम क्यू आर से करें, बन रही है बात। इसके बाद राइट में चलेंगे, इसका संबंध करें हम, उससे नेक्स्ट यहाँ बात बन रही है। फिर 3 का उसके बाद नेक्स्ट, इससे बात बन रही है। हर एक चीज़ डबल बन रही है। तो इसे हम लिखेंगे ए बी बटे में क्यू आर बराबर बनता है आपका 2/4 बराबर 1/2। फिर दूसरी बी सी बटे में ये आपकी पी क्यू, इसे चेक करते हैं, बी सी का 5। फिर आप देखते हैं ए सी बटे पी क्यू, इसे आप देखते हैं ए सी का मान 3 और इसका मान 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सारी क्या है, 1/2 प्राप्त हो रही है। यानी ए बी बटे ए सी बटे पी क्यू बराबर है 1/2। सभी भुजाएं समान अनुपात में हैं तो सारी भुजाओं का साइड साइड साइड, साइड मैंने भुजा भुजा भुजा, समानुपातिकता, समानुपातिकता के आधार पर हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समानुपात त्रिभुज पी क्यू आर के। ये है आपका सेकंड पार्ट इसी का। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी हम करेंगे। इनमें एक आपका राइट एंगल का नियम भी होगा, समकोणता का नियम भी होगा। चलिए थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है आपको एम एल और ये पी, 2, 3 और 2.7। इधर है आपके पास ई एफ और डी, 4, 6 और 5। इसमें देखते हैं अगर आप 2 का डबल करें 4, 2 3 का डबल करें 6, 3 का डबल करते हैं 6, तो 2 इसके राइट में हो गया। 2 इसके राइट में चलेंगे, 2 का करेंगे तो 5 से कोई संबंध इसका नहीं बन पा रहा है, 2.7 का इससे नहीं बन पा रहा है। और करके देख लीजिए इसके अलावा कोई और तरीका बनता है तो अगर आप 2 दूनी 4 करें तो 2 के लेफ्ट में जाकर 3 बनता है, इसके लेफ्ट में आकर के 5 बनेगा। तो 3 तिये 9 बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर इन सब में अनुपातिकता नहीं बन पा रही है। एमपी त्रिभुज एमपी एल त्रिभुज ई एफ डी
समानुपातिकता में नहीं है, इसलिए त्रिभुज MPL समानुपात नहीं है त्रिभुज EFD के। समानुपात के लिए आपको उसी दिशा का वैसा ही कोण, और दूसरी त्रिभुज है आपके पास 2 का डबल, यहाँ मान लिया 4, आप क्या देखते हो 2 का 4, 3 का 6 यहाँ होना चाहिए था, बट बात है अगर इनको छोड़ दें हम भुज 60 डिग्री का है 45 कर लो, चलो तो यहाँ कर दो 90, यहाँ कर दो और 30 यहाँ कर दो, क्योंकि तीनों का योग 180 डिग्री बनना चाहिए ना। तो क्या है 60 के बाद 30 फिर 90। अगर इसी दिशा को हम लेफ्ट दिशा ले लेते हैं, इसको 30 हम नीचे ले लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं 30 यहाँ पर, तो 90 इस तरफ होगा, 60 ऊपर होगा, तो भी हमारी समानुपातिकता नहीं बन पा रही है। उस स्थिति में त्रिभुज समानुपात समरूपता का नियम, समरूपता का तरीका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है, क्या दिया है MNL बीच का कोण है 70 डिग्री, यहाँ है 2.5, ये है 5। P Q और ये R, ये 10 और ये 5 और ये है 70 डिग्री। तो चेक करते हैं कि ये समानुपात में नहीं है या नहीं है, समरूप है या नहीं है। देखिए बीच का कोण 70 डिग्री, इसको इसी प्रकार से ड्रा कर लो। 70 वाला कोण बीच में ले लेते हैं, 70 वाला कोण हमने यहाँ बीच में ले लिया, यहाँ पर है बिंदु M, और 70 वाले के जो M के इस तरफ लेफ्ट में ये बनता है, राइट में बनता है आपका 2.5 और इस तरफ बनता है 5। M के सामने ये है 2.57 N है और L है 5 सेंटीमीटर के साथ। अब चेक करते हैं इसका क्या बनता है। जब बीच में 70 आपने ले लिया, एंगल ठीक बन गया। एंगल के बाद 2.5 गुणा 4 क्यू पी वो तो आ गया 5/5 बराबर 1:1। लेकिन जब MN नीचे वाली बटे में इसके नीचे वाली QR ये जब आप लेते हो तो क्या बनता है, ये बनता है आपका MN की वैल्यू 2। एक तरीका बनेगा अगर हम इसको उस डायरेक्शन में ले लें, यानी सीधा अगर आप त्रिभुज लें, अगर त्रिभुज आप डायरेक्शन का देखिए यहाँ प्रभाव पड़ता है। अगर आप LMN त्रिभुज समरूप PQR लें तो समरूपता नहीं बन पाती है। यही बात समझाने के लिए इस प्रकार से किया था। अगर आप PQR 2.5 ऊपर ले लें, बिंदु N यहाँ, L यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ ले लेते हैं, तो 5 दूनी 10। उस स्थिति में क्या होगा, 5 दूनी 10 और 2.5 दूनी 5, यानी बीच का एंगल दोनों का सेम हो गया। उस स्थिति में क्या होगा, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज NML के बनती है। तो यहाँ से एक बात आपको स्पष्ट हो जाती है कि इसमें हर एक बिंदु का जो प्रथम बिंदु है, प्रथम बिंदु के साथ दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ एंगल का संबंध है, और एक दो का ये नियम आपका समरूपता लगा है, भुजा कोण भुजा समरूपता, ये आपका नियम यहाँ पर लगा है। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर एक को आपके लिए छोड़ देंगे। 5वां भाग, यदि आपको BC और यहाँ बिंदु है A,
ये है 80 डिग्री, यह है 2.5 और ये 3। इसी प्रकार से अस्सी डिग्री 5 6 DEF। चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं। बीच का एंगल 80, इसको एक बार दोबारा ड्रा कर लेते हैं ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को करने में सक्षम हो पाए। बीच का कोण 80 डिग्री, यहाँ हमने कर लिया 80 वाला बिंदु है A, बिंदु का नाम लिख दो। एक तरफ 2.5 और 3 का दुगुना 6, यानी 2.5 वाले को ऊपर की ओर लो। इसके साथ यहाँ पर अस्सी वाले के साथ हमारा ये बनता है 2.5 के साथ बनेगा बिंदु B, AB और ये बिंदु बन जाएगा C। यहाँ है 2.5 और ये है 3। तो आप देखते हो 2.5 का दुगुना ये हो गया, 3 का दुगुना 6 हो गया, बीच का कोण 80 हो गया। इसलिए त्रिभुज DFE, बीच में 80 हमने बीच में लिया है, समरूप होगी त्रिभुज BAC के।